गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल डीएम सक्सेस बाई मोनिका में। और अपन पढ़ रहे हैं मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी। और साइकोलॉजी में अपन बाल विकास पढ़ रहे थे। बाल विकास में अपन ने शिशुअवस्था, गर्भावस्था, बाल्यावस्था पढ़ ली थी। और किशोरावस्था के बारे में भी अपन ने पढ़ा था कि किशोरावस्था को क्या बोला जाता है, किस किस नाम से किशोरावस्था को पुकारा जाता है। आज अपन किशोरावस्था की कुछ परिभाषाएं हैं वो पढ़ेंगे। और किशोरावस्था के विकास हैं, धीमी गति से या तेज गति से होता है, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। किशोरावस्था की परिभाषाएं देखो, सबसे पहले तो अपन ने ये पढ़ाई था कि स्टैनली हॉल जो है उन्होंने किशोरावस्था के बारे में बहुत अच्छा वर्णन किया है। तो किशोरावस्था की सबसे अच्छी परिभाषाएं जो हैं वो किसकी हैं? स्टैनली हॉल की हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं। तो देखिए, स्टैनली हॉल ने एडोलसेंस यानी एडोलसेंस किशोरावस्था को 1904 में परिभाषित किया था। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, दबाव व तूफान की अवस्था है। ये किसने बताया था? किशोरावस्था के बारे में स्टैनली हॉल ने बताया था। फिर देखो, मानसिक, शारीरिक और सामाजिक विकास में अचानक जो परिवर्तन होता है उसके बारे में किसने बताया है? स्टैनली हॉल ने। यानी इस अवस्था में जो है, किशोरावस्था में जो है वो शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक यानी इमोशंस जो बच्चे के हैं वो बहुत जल्दी परिवर्तन हो जाते हैं। तो इन सब में आकस्मिक विकास होता है। ये किसने बताया है? स्टैनली हॉल ने। और किशोरावस्था को बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान, दबाव, विरोध की अवस्था किसने बताया है? स्टैनली हॉल ने। फिर देखो आगे आते हैं, हरलोक महोदय। किशोरावस्था का विस्तार बताया है कि किशोरावस्था की एज क्या है। तो 11 या 12 वर्ष से लेकर के 21 वर्ष तक की जो आयु है वो क्या है? किशोरावस्था की आयु मानी जाती है। फिर आते हैं जोन्स महोदय। और जोन्स महोदय क्या कहते हैं? किशोरावस्था शिशुअवस्था की पुनरावृत्ति है। यानी जिस तरीके से बच्चा के शिशुअवस्था में जिद्दी होता है, रोने लग जाता है, उसी तरीके से किशोरावस्था का भी बच्चा जो चीज़ उसको चाहिए होती है उसके लिए जिद्दी हो जाता है। तो किशोरावस्था क्या है? शिशुअवस्था की पुनरावृत्ति है। फिर आते हैं वैलेंटाइन महोदय। वैलेंटाइन क्या कहते हैं? अपराध की नाजुक अवस्था है। किशोरावस्था जो है वो अपराध की नाजुक अवस्था। इस अवस्था में बच्चे गलतियां बहुत अधिक करते हैं। तो अपराध की ये क्या है? नाजुक अवस्था है। फिर आते हैं रोस महोदय। किशोर समाज सेवा के आदर्शों का निर्माण व पोषण करता है। यानी इस आयु में बच्चे में ऐसी भावना आ जाती है कि वो अपने समाज के लिए कुछ करे, उनके आदर्शों का पालन करता है, वो अच्छा बनने की कोशिश करता है। तो किशोरावस्था क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसकी परिभाषाएं क्या हैं, ये अपन ने पढ़ा है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर अपन किशोरावस्था के जो सिद्धांत हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। किशोरावस्था में विकास के सिद्धांत, यानी किशोरावस्था में विकास की सिद्धांत पर कार्य करता है। ये अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग मत दिए। तो देखो, किशोरावस्था में जो विकास की सिद्धांत है वो दो तरीके से, एक तो जैसे स्टैनली हॉल ने क्या कहा है कि विकास आकस्मिक होता है, शारीरिक, मानसिक, इमोशंस जो है बच्चे के वो आकस्मिक परिवर्तित होते हैं। और थॉर्नडाइक महोदय जो है वो क्या कहते हैं? विकास आकस्मिक न होकर के धीरे धीरे होता है। तो देखिए अपन पढ़ेंगे त्वरित विकास का सिद्धांत, यानी अचानक या तेज गति से त्वरित विकास का सिद्धांत। त्वरित विकास का सिद्धांत अपन पढ़ेंगे। पहला है त्वरित विकास का सिद्धांत, यानी विकास अचानक से होता है या तेज गति से होता है। और ये किसने बताया है? तो अपन ने पढ़ा था कि एडोलसेंस के बारे में 1904 में किसने बताया था? स्टैनली हॉल ने बताया था। तो स्टैनली हॉल क्या कहते हैं कि बच्चे का जो विकास है वो अचानक होता है, तेज गति से होता है, तीव्र विकास का सिद्धांत बताया है। विकास में अकस्मात परिवर्तन होते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, अकस्मात परिवर्तन होते हैं। तो अकस्मात परिवर्तन का सिद्धांत या अकस्मात परिवर्तन के बारे में किसने बताया था? स्टैनली हॉल ने बताया है। और दूसरा जो है वो है धीमी गति से या धीरे या क्रमिक विकास का सिद्धांत भी उसको बोल सकते हैं। तो क्रमिक विकास का सिद्धांत, क्रमिक विकास का सिद्धांत यानी एक साथ या अचानक न होकर के विकास जो है वो धीमी गति से या क्रम के अनुसार होता है। तो क्रमिक विकास का सिद्धांत है वो किसने बताया है? इसके लिए दो मनोवैज्ञानिक हैं, में से एक तो है होलिंगबर्ग जो है उन्होंने बताया है, और दूसरे जो हैं वो हैं थॉर्नडाइक महोदय। थॉर्नडाइक
ये क्या कहते हैं, विकास जो है वो अचानक न हो करके, एकदम से न हो करके धीरे धीरे होता है। तो धीरे धीरे विकास जो है वो धीरे धीरे या क्रमानुसार होता है, क्रमानुसार विकास होता है। तो देखो अभी अपन ने देखा है कि किशोरावस्था में विकास के दो सिद्धांत हैं। एक तो है त्वरित विकास का सिद्धांत, यानी विकास जो है वो अचानक होता है या तेज गति से होता है, उसके बारे में स्टैनली हॉल ने कहा है। इसके बाद में थोंडाइक या होलिंगबर्ग महोदय जो हैं वो बताते हैं कि किशोरावस्था का जो विकास है वो एकदम से न होकर के, तेज गति से न होकर के क्रमानुसार धीरे धीरे होता है। तो ये है किशोरावस्था विकास के सिद्धांत। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब अपन पढ़ेंगे किशोरावस्था का शारीरिक विकास। तो देखिए किशोरावस्था का शारीरिक विकास जो है, बाल्यावस्था के जो उत्तर बाल्यावस्था है उस समय बच्चे का जो लंबाई है वो 138.8 सेंटीमीटर और लड़की की 139, या फिर ये जो है पूर्व किशोरावस्था की एज मानी जाती है। उत्तर किशोरावस्था या किशोरावस्था जिस एज में कंप्लीट होती है उस समय बच्चे की लंबाई, लड़के की लंबाई अधिक होगी और लड़की की लंबाई क्या होगी, कम होगी। और स्टार्टिंग में देखो क्या था, लड़की की लंबाई अधिक थी और लड़के की लंबाई क्या थी, कम थी। इसी तरीके से वजन होता है, बालक का वजन पहले तो क्या होता है, कम होता है बालिका से, और फिर बालिका का वजन कम हो जाता है बालक से। लास्ट में जाकर के किशोरावस्था के बच्चे में लड़की के जो वजन है वो तो जाता है 47.3 और लड़की का जो है वो 43.2। यानी कहने का मतलब यही है, वजन और लंबाई किशोरावस्था, पूर्व किशोरावस्था की जो आयु है ना, उसमें तो बालिका की ग्रोथ अधिक होती है, वेट की मान लो, हाइट की मान लो, या उत्तर बाल्यावस्था आप मान सकते हो। इसके बाद जैसे जैसे किशोरावस्था कंप्लीट होने को आती है या उत्तर किशोरावस्था आती है, उस समय जो है वो लड़के का जो वजन है, लड़के की जो हाइट है वो अधिक हो जाती है और लड़की की वजन और हाइट जो है वो कम रहते हैं लड़के से। फिर मांसपेशियों का जो विकास है वो 45% हो जाता है। ये कई बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है कि किशोरावस्था में मांसपेशियों का कितना प्रतिशत विकास होता है, तो 45% हो जाता है। दांत हैं वो 28-29 दांत बच्चे में आ जाते हैं। हड्डियाँ 206 हो जाती हैं, यानी कंप्लीटली बॉडी यहाँ पे सेटल हो जाती है। हड्डियाँ पहले 300 कितनी थी, 300 थी, फिर 270 हुई, अब 206 हो जाती हैं। फिर देखो मस्तिष्क है, मस्तिष्क का पूर्ण विकास हो जाता है, मस्तिष्क 1400 ग्राम का हो जाता है। तो ये अपन ने पढ़ा है किशोरावस्था का शारीरिक विकास। इसमें देखो एक थायराइड ग्रंथि है जो सक्रिय रहती है, पैराथायराइड ग्रंथि से संबंधित हड्डियों का जो है वो विकास हो जाता है। जननांग विकसित हो जाते हैं बच्चे के, यानी जननांग जो है या लैंगिक जो लक्षण है बच्चे में वो पूर्णतया आ जाते हैं। इसके अलावा देखो एक चीज़ पूछी जाती है किशोरावस्था के बारे में, प्यूबर्टी जिसको बोला जाता है। प्यूबर्टी पूर्व किशोरावस्था की आयु जिसको कहा जाता है वो है प्यूबर्टी, यानी टीन एज या एज ऑफ ब्यूटी अपन जिसको बोलते हैं, या वय संधि काल भी बोला जाता है। उसके अलग अलग नाम है, देखो प्यूबर्टी बोल सकते हैं, वय संधि काल उसको बोल सकते हैं, वय संधि काल, वय संधि काल बोल सकते हैं, या इसको पूर्व किशोरावस्था बोला जा सकता है, पूर्व किशोरावस्था बोला जा सकता है, या एज ऑफ ब्यूटी बोला जा सकता है, टीन एज बोला जा सकता है, टीन एज बोला जा सकता है। और ये आयु होती कब की, पूर्व किशोरावस्था, यानी ये आयु होती है 12 से 14 वर्ष मान लो आप, इतनी जो आयु होती है उसको माना जाता है टीन एज या पूर्व किशोरावस्था। इसमें लड़कों की अपेक्षा लड़कियों का जो विकास है वो तीव्र गति से होता है, यानी तेज गति से होता है, और बालक का विकास है वो धीमी गति से होता है, लड़कियों का तेज गति से होता है। इसी एज में आकर के बच्चे जो हैं विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित होते हैं, यानी अट्रैक्शन जो है वो इसी एज में आता है। वह संधि काल, पूर्व किशोरावस्था, टीन एज जिसको बोला जाता है, या एज ऑफ ब्यूटी या एज ऑफ प्यूबर्टी जिसको बोला जाता है, वो यही आयु होती है। और इसी आयु में लड़की का विकास लड़के की अपेक्षा क्या होता है, अधिक होता है। तो आज अपन ने क्या पढ़ा है, आज अपन ने पढ़ा है किशोरावस्था की परिभाषाएं और किशोरावस्था के सिद्धांत। एक तो त्वरित गति का सिद्धांत था और एक था क्रमिक विकास का सिद्धांत। इसके अलावा अभी अपन ने अभी पढ़ा है किशोरावस्था का शारीरिक विकास। कि शारीरिक विकास में तो देखो मापदंड ही आएगा, लंबाई है, चौड़ाई है, वजन है बच्चे का, मांसपेशियां, हड्डियां हैं, दांत हैं, मस्तिष्क हैं। तो ये सब चीज़ें आज अपन ने पढ़ी हैं।
और अपन यहाँ बिल्कुल निःशुल्क पढ़ रहे हैं। अभी आने वाली जो एग्ज़ाम है अपनी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड, उसी के लेवल से, उसमें जो पहला टॉपिक था अपना शिक्षा मनोविज्ञान, मनोविज्ञान का क्षेत्र, मनोविज्ञान का विकास क्रम और मनोविज्ञान के संप्रदाय, वो पहला टॉपिक अपन ने कंप्लीट कर लिया है। और बाल विकास अपन पढ़ रहे हैं। बाल विकास में भी अपन ने शिशुअवस्था, गर्भावस्था, बाल्यावस्था पढ़ ली है। किशोरावस्था अपन पढ़ रहे हैं। किशोरावस्था में सामाजिक, सांवेगिक और मानसिक विकास जो है वो अपन कल पढ़ेंगे। और नैतिक विकास बचा हुआ है। नैतिक विकास के अपने 2 सिद्धांत हैं, एक जीन प्याजे का है और एक कोलबर्ग का है, अपन वो पढ़ेंगे। वो अपन आगे अपनी आने वाली क्लास में पढ़ेंगे। यह आपको बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाया जा रहा है, कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा और परीक्षा के स्तर को देख करके आपको पढ़ाया जाएगा। यहाँ पे आपको भर भर की थ्योरी या भाषा नहीं लिखवाई जा रही, मैं आपको शॉर्टली लिखवाती हूँ और बहुत ही आसान शब्दों में पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको सब चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएँ। इसके अलावा जैसे अपनी ये यूनिट फर्स्ट है, ये कंप्लीट हो जाएगी, इसके बाद इसके क्वेश्चन करेंगे। हो सकता है अपन संडे को भी एक जो टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया उसके क्वेश्चन करेंगे। आप सभी जुड़े रहें, अपने चैनल डीएम सक्सेस बाय मोनिका को सब्सक्राइब करें, हमारा हौसला बढ़ाएं। और यदि आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट करें, ताकि हम उसमें और अच्छा सुधार कर सकें और आपकी जो है अच्छे से मदद कर सकें। जुड़े रहें, अपने साथियों को भी जोड़ें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें और खुश रहें। थैंक यू।